त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मानश्री। अपनों में परायों की और परायों में अपनों की, अपनों में परायों की और परायों में अपनों की पहचान कैसे करें। और ये कहावत है कि जो अच्छा है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ये कहाँ तक सत्य है, ये उलझन है मेरी। बहुत अच्छा सवाल है। अपनों में परायों की और परायों में अपनों की पहचान कैसे करें। देखो, इसकी पहचान का एक ही समय है, वह है संकट। संकट का समय आए और जो तुमसे कट जाए, समझ लो अपना होकर के भी पराया है, और संकट के समय में जो निकट आ जाए, समझ लो पराया होकर भी अपना है। समझ गए? संकट में कटने वाला अपना होकर भी पराया है, और संकट में निकट आने वाला पराया होकर भी अपना है। और आपने दूसरा सवाल क्या किया? ये बस एक कहावत है कि सत्य है कि आप अगर अच्छे हैं तो हाँ। आपके साथ सब अच्छा ही होगा। देखिए, ये हमें अच्छे आदमी यही सोचते हैं कि अच्छा का परिणाम अच्छा ही होता है, इसलिए हमें ये मान करके ही चलना चाहिए। आप भला तो जग भला। नमोस्तु महर्षि नमो। पारसनाथ महिला मंडल विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी देवांगना जहांद्री कोडरमा, और उनके साथ में उनके माता पिता भी यहाँ पर हैं जो डोनाइतन की ट्रस्टी हैं, नरेंद्र जी वीणा जहांद्री, आरिका माता जी, पूर्णमती जी की संगत ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, और हमारे जो यहाँ मंचासीन छुल्लक जी हैं आदर सागर जी महाराज, उनके परिवार से है बहन जी। चलो बोलो। त्रय तो नमोस्तु सभी। क्षामी महाराज जी, क्षामी क्षामी। हे गुरुवर, विभीषण ने सत्य न्याय और आदर्श का साथ दिया, लेकिन अपने भाई का साथ नहीं दिया। लेकिन लोक में, इतिहास में ये हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया कि घर का भेदी लंका ढावे। हे गुरुवर, तो क्या हमें अपने परिवार को छोड़कर सत्य न्याय और आदर्श का साथ देना चाहिए? नमोस्तु। बिल्कुल सत्य न्याय और आदर्श का साथ दिया विभीषण ने, इसमें कोई शंका नहीं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि विभीषण को लेकर के जो कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन इसके पीछे मुझे दो बात दिखती है। इस कहावत के बनने के पीछे दो बातें दिखती हैं। पहली बात तो ये कि विभीषण राम के पक्ष में गए, सत्य का पक्ष लिया, न्याय का पक्ष लिया, लेकिन थोड़े विलंब से गए। अगर विभीषण उसी दिन ये कार्य कर गए होते जिस दिन सीता का हरण हुआ था, तो शायद ये कहावत कुछ और होती। विभीषण अपमानित होकर राम के पास गए। ये बात सही है कि वो रावण को समझाने की कोशिश की, और जब रावण को समझाने गए तो रावण उन्हें अपमानित करके उन्हें तिरस्कृत कर दिया, बाहर निकाला। तब वो गए, विभीषण के पास और कोई उपाय भी नहीं था। काश इसकी जगह विभीषण ये सोचते कि रावण तो अब समझने वाला है ही नहीं, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, और खुद समझकर पहले ही रामचंद्र जी के पास चले गए होते, तो शायद कुछ कहानी दूसरी होती। दूसरा इसका एक अर्थ मुझे ये भी दिख सकता है, घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत को हम दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। लंका स्वर्ण नगरी कहलाती। स्वर्ण नगरी यानी माया की नगरी। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देख, माया का नगरी को कौन भस्म कर सकता है, कौन ढहा सकता है? जो घर का भेदी
यानी घर का त्यागी हो, मोह माया का त्यागी हो, वो लंका को ढाए। हम ऐसा आध्यात्मिक अर्थ भी तो ले सकते हैं। और मोह माया का त्यागी कौन बनेगा? जो मिथ्या अहंकार रूप रावण के पक्ष का त्याग करके सत्य शाश्वत सम्यक्त स्वरूप राम का आश्रय लेगा, तो घर का भेदी लंका है। ऐसा हो सकता है। तो यदि हम यह आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं तो विभीषण पर कोई आरोप नहीं होगा और बात पूरी तरह बैठ जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी